तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय है आज दिल्ली का चुनाव। फरवरी में अप्रोक्सीमेट चुनाव होना है और बहुत लंबे समय से ये देखने लग रहे हैं कि दिल्ली किस स्थिति पर राजनीतिक तौर पर चल रही है। बड़ी एक शानदार विचित्र बात है कि जब लोकसभा की बात करा तो एक तरफा भाजपा है और जब विधानसभा की बात करा हाँ तो एक तरफा आम आदमी पार्टी हुआ है। कांग्रेस कहाँ हुआ है? कांग्रेस कहीं नहीं आंदी, सपने में भी नहीं आंदी। वहाँ की स्थिति ऐसी है फिलहाल। अब क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर बात करा भाजपा और आम आदमी पार्टी की तो आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर दिखे है। विषय तो बहुत सारे हैं, कारण तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक तो वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है वो नदी के ऊपर, जो वहाँ पे यमुना नदी है उसकी सफाई के ऊपर। हर बार केजरीवाल साहब ये कहते हैं मैंने अगर इन 5 साल ये 5 साल दे दो, अगर इन 5 साल में मैंने नदी साफ नहीं करी तो अगली बार इलेक्शन में वोट मत देना। फिर 2020 में यह बात कही, 2025 का चुनाव आ रहा है तो भी यह बात ये डायलॉगबाजी सुनने मिल रहा है। खैर ये बड़ी एक हास्यास्पद बात चल रही है कि भाई अगर मैं बल्कि न्यू भी क्या करते, अब की बार मैं इस यमुना को अंदर घुस के साफ करूंगा। घुसना तो छोड़ दो, वहां का जिक्र तक भी नहीं चलता भाई, और सफाई तो कहाँ हुए थी। तो इस बात पे कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब बड़े बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। दूसरा विषय है मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक की खास बात यह है कि जब अगर उन्होंने किसी को पसंद किया तो एक तरफा पसंद किया, जब उन्होंने किसी से नाराजगी दिखाई तो एक तरफा नाराजगी दिखाई। अधिकतर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता आम आदमी पार्टी से पहले, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने एंट्री करी तो मुस्लिम वोटर मतलब लगभग एक तरफा आम आदमी पार्टी के पास लगा, कांग्रेस स्वाहा हो गई उड़ा है। और जो हमारे जैसे मंदिरों में पुजारियों हैं, इसी प्रकार जो मुसलमानों की मस्जिद हैं उनके जो उलेमा ही बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, उनकी केजरीवाल साहब ने तनख्वाह फिक्स करी थी, भाई हम इनको इतना कुछ देवांगे, लेकिन सुनने में ये आया कि अब उनकी वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही। नाराजगी का कारण शायद ये भी है। और अब की बार जो मतलब देखो दिल्ली के अंदर 70 जो सीटें हैं, 70 सीटों में से लगभग 20 सीटें मुस्लिम एरिया की हैं और वो मुस्लिम एक तरफा आम आदमी पार्टी को पसंद करते थे तो वो जीत जाते। अब की बार वो माहौल नज़र नहीं आ रहा। नज़र ना आने का कारण कहीं और भी हो उसके हैं, और एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं वो केजरीवाल साहब से नाराज भी है। आजकल केजरीवाल साहब पुजारियों को लेकर भी बात कर रहे हैं, हिंदुओं को लेकर भी बात कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाह को लेकर बात कर रहे हैं, भाई उनकी भी तनख्वाह करांगे। और दिल्ली के अंदर अगर हम बातचीत करें, ओवैसी साहब भी आ गए। ओवैसी साहब बहुत सारी जगह पर गए भी हैं और उनमें जो मुस्लिम बहुलक जगह है वहाँ पे वो अपना अच्छा रिएक्शन दिखा भी रहे हैं। तो अब होना क्या है वहाँ पे, जब इस तरीके से अगर देखो अब 2-3 बातें मिक्स हो गई थी, मैं इसलिए थोड़ा सा फिर से बताऊं। जिस प्रकार मुस्लिम वोट बैंक एक साथ जहां भी जाया करता वो जीता करता, अब की बार यूं लग है कि मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा सा नाराज है केजरीवाल साहब से। जैसे ही एंट्री करी ओवैसी साहब ने तो वहां पे मुस्लिम वोट बैंक का रुझान जो मैंने देखा है ओवैसी साहब की तरफ है। अब जब ओवैसी साहब की तरफ है तो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति में भी है। और देखो जो केजरीवाल साहब ने मुस्लिम बहुलक एरिया में जो सुनन में आया वो बताओ, मुस्लिम बहुलक एरियो में जिनकी टिकट काटी, क्योंकि टिकट तो उन्होंने काट दी कई लोगों की, और जिनकी टिकट काटी उनकी जगह दी किसको? उन्होंने दी कुछ भाजपा के नेताओं को।
ये भी एक चर्चा का विषय जो सुनने में आया है कि भाजपाओं के व्यक्तियों को टिकट दे दी केजरीवाल साहब ने, जो सुनने में आया। तो इससे भी मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा। भाई हम जिनके खिलाफ चलते रहे, हमारे आदमियों की टिकट काट दी, और जिनके खिलाफ रहे उन आदमियों को आपने टिकट दे दी। तो ये छोटे छोटे से पक्ष ऐसे लगे हैं। अब की बार भाजपा सरकार तो क्योंकि सारा रोड़ा मुस्लिम वोट बैंक का है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब की बार थोड़ी सी एक्टिव हुई तो है। अब थोड़ी सी एक्टिव अगर कांग्रेस हुई है तो क्या वो मुस्लिम वोट बैंक नहीं लेगी? अब कांग्रेस भी लेगी थोड़ी सी, तो ओवैसी साहब भी लेंगे, और केजरीवाल साहब से तो थोड़े से नाराज दिखे हैं। अब जब इतनी जगह मुस्लिम वोट बैंक बटेगा, 20 सीटों पे अगर प्रभाव होगा, तो सीट कितनी रहेगी? 50 सीटों में क्या भाजपा मजबूत नहीं है? डेफिनेटली अब की बार भाजपा मजबूत है। और अब की बार वो यूट्यूबर भी नहीं बोल रहे जो हरियाणा में बोला करते कांग्रेस आओगी, जो महाराष्ट्र में एजेंडा लेके चले थे आओगी, और जो पिछले 3 राज्यों में भी एजेंडा बना रहे थे, वो अब की बार यूट्यूबर दिखाई नहीं दिए। भाई कुछ गलती होगी तो माफ़ी शाफ़ी मांगा भाई, हैं घना राजनीतिक तो नहीं हूँ, जो माहौल दिखा है उस हिसाब से बात कर ले हाँ, और जो सुनन में उस पर वीडियो बना ले हाँ। आपने क्या लगा है, भाजपा आओगे कि नहीं कंफर्म? तो फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।